हो कि यहाँ पे हमें डोगरा सीएम चाहिए या कुछ एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स आप क्रिएट कर रहे हो। आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आपकी सरकार बनी थी ना, पीडीपी के साथ आपकी गठबंधन में सरकार बनी थी, तब क्यों नहीं बना दिया आपने डोगरा सीएम? जब आपको इतना वो एक इलेक्शन का एक मेजर इशू आप बना के उसको ला रहे हो, बेसिक इश्यूज बिजली सड़क पानी पे तो आप बात नहीं कर रहे हो, तब बना देते डोगरा सीएम। ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ता, डोगरा सीएम हो, कश्मीर का सीएम हो, जिसका मैंडेट आएगा, जिसकी अक्सरियत होगी, जिसकी एक मेजॉरिटी होगी, उसी का सीएम होगा। अब चाहे वो अलायंस ऑफ पार्टीज हो, चाहे वो कोई एक पार्टी अपनी सरकार बनाए, आपकी तो मंशा यही है ना कि एक हंग पार्लियामेंट बना के कहीं ना कहीं आप या तो एलजी के इस कानून को आप आगे तक लागू रखें, या फिर आप अपने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो आपके थ्रू फंडेड है, उनको जाके आप अपने प्रॉक्सीज के तौर पे बिठा दें। ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी ना। लोगों के ऊपर आपने पीएसए एक्ट लगा के, यूएपीए जो एक इतना आउटडेटेड ड्रैकोनियन लॉ है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हिंदुस्तानियों के ऊपर लगता था कि वो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स ना रखे, वो लॉज को आप आज के टाइम पे भी इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि हमारा यूथ, हमारे बच्चे न जाने हिंदुस्तान के कितनी सारी जेलों में बंद पड़े हुए हैं। या तो अगर उनके ऊपर एलिगेशन है तो प्रूव करिए आप एलिगेशन, सजा दीजिए उनको, या फिर मानिए कि आपने उनको गलत पकड़ा हुआ है, छोड़िए उन बच्चों को। हम वोटिंग आपका एक बहुत ही बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिससे 10 साल तक जेएनके की जनता वंचित रही। आपने महरूम रखा लोगों को अपनी खुद की सरकार चुनने के हक से, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन करवा रहे हो आप फॉरेन डेलीगेट्स को, फॉरेन मीडिया को लाके तमाशा क्यों बना रहे हो? इलेक्शन तो बुनियादी हक है। आप कह रहे हो, बीजेपी कह रही है, मोदी जी, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमारी वजह से ये चुनाव हो रहे हैं। जी नहीं, ये चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये चुनाव करवा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चुनाव करा रही है, जो कि आपकी या हमारी घर की जागीर नहीं है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हुदा जरीवाला, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की और इंटरनेशनल मीडिया जर्नलिस्ट भी हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे जम्मू कश्मीर में भी स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम। मैम, आप जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और आपकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप काफ़ी सारे आरोप जो हैं रूलिंग पार्टीज पे लगा रहे हैं। क्या दिक्कतें, परेशानियां आपको दिखी यहाँ पे, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के माध्यम से वो सारी चीज़ें उजागर कर रहे हैं? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का कोई एक इशू हो तो हम उस पर बात करें। मल्टीपल ऐसे इश्यूज हैं जिसपे कहीं ना कहीं ना सरकार तवज्जो दे रही है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो चाहे वो एज ओल्ड लेजेंडरी पार्टीज हों, चाहे नए नए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतरे, घूम फिर के सब वही एक बेसिक 370 पे बात कर रहे हैं, वही 35A पे बात कर रहे हैं। आप जो वोटर इंगेजमेंट है, जिसमें आपको यूथ को इंगेज करना होता है, जिसमें आपको महिलाओं को, ख्वातीनों को इंगेज करना होता है, वो आप सही मायने में कर नहीं पा रहे हो। आप जो वॉइस है पब्लिक की, उसको सही मायने में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। आप बात बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की नहीं कर रहे हो। सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें जो जम्मू एंड कश्मीर में जेन्युइनली पॉइंट ऑफ कंसर्न है, उनको सही मायने में आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हो। अगर आप बात कर भी रहे हो तो आप ये नहीं बताए कि आपके पास रोड मैप क्या है, आप ये तमाम चीज़ें करेंगे कैसे, जम्मू वासियों के लिए, कश्मीरियों के लिए कैसे करेंगे। आपके पास कोई स्ट्रक्चरल रोड मैप है, आपके मैंडेट में अगर ये पॉइंट्स लिखे भी हैं तो आप उसको किस तरह से इन एक्शन लेके आओगे, वो एड्रेस कर दें, वो बता दें। कश्मीर में, जम्मू में, यहाँ पे लोगों के ऊपर आपने पीएसए एक्ट लगा के, यूएपीए जो एक इतना आउटडेटेड ड्रैकोनियन लॉ है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हिंदुस्तानियों के ऊपर लगता था कि वो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स ना रखे, वो लॉज को आप आज के टाइम पे भी इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि हमारा यूथ, हमारे बच्चे न जाने हिंदुस्तान के कितनी सारी जेलों में बंद पड़े हुए हैं। या तो अगर उनके ऊपर एलिगेशन है तो प्रूव करिए आप एलिगेशन, सजा दीजिए उनको, या फिर मानिए कि आपने उनको गलत पकड़ा हुआ है, छोड़िए उन बच्चों को। हमारी महिलाएं, हमारे जो यंग यूथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कितने ऐसे लोग हैं फेक केसेस के तहत पीएसए एक्ट लगा के आपने उनको बंद करा हुआ है। यूएपीए एक्ट लगा के पब्लिक सेफ्टी के नाम पे आपने उनको जेलों में न जाने मुद्दतों से कितने टाइम से रखा हुआ है। इसकी बात कौन करेगा? इन इश्यूज को एड्रेस कौन करेगा?
कोई अगर मीडिया पर्सन यहाँ पे सही में आके सच्चाई बोलना चाहता है, हम देखते हैं जर्नलिस्ट के साथ यहाँ क्या होता है। कितने सारे जर्नलिस्ट हैं जो इन्हीं एक्ट्स के तहत बंद हैं। कितने ऐसे मीडिया पर्सन हैं जो डर के मारे सच्चाई सामने ही नहीं रख पाते। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ अगर सच बोल रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने जम्मू में करी है, कश्मीर में करी है, अगर कुछ इश्यूज को मैंने हाईलाइट किए हैं, पब्लिक के सामने लेके आई हूँ, इस बात का एज अ नॉन कश्मीरी, एज अ नॉन जम्मुआइट, मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके गौरव फिक्र में हूँ। क्या पता मेरे ऊपर ही कोई इस तरह के इल्जामात लगा दिए जाएं, कुछ हो जाए। मैं इंटरनेशनल मीडिया से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर आके मुझे न जाने कितने लोगों ने बोला कि आप नाप तोल के बोलिए, थोड़ा सोच समझ के बोलिए, कुछ नहीं कह सकते। क्यों सोच समझ के बोले? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये क्या हम मजाक करते हैं? ये हम सिर्फ एक लिप सर्विस करते हैं? मतलब जम्मू एंड कश्मीर के इश्यूज 370 से पहले तो जागरूक होते ही नहीं थे, कहीं ना कहीं हाईलाइट होते नहीं थे। 370 के बाद और सूरत हाल बद से बदतर हुई है। जर्नलिस्ट सालों साल से बंद हैं। उनके पास आप उनको लॉयर्स नहीं करने देते, आप उनके केस सालों साल कोर्ट में नहीं आने देते। आप कब से हैं जम्मू कश्मीर में? मुझे हो गया है कुछ अरसा, यहाँ पे हो गया है कुछ 4-5 दिन? नहीं, उससे ज्यादा हो गया है कुछ, तकरीबन 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा ही हूँ यहाँ पे। ऐसा कुछ खास किया आप इलेक्शन में ही यहाँ पे आए? जी, मेन मेरा मकसद आने का यही था कि यहाँ पे जो इलेक्शंस की सूरत हाल है, 10 साल के बाद आप इलेक्शन का ये सेलिब्रेशन का मौका होता है। वोटिंग आपका एक बहुत ही बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिससे 10 साल तक J&K की जनता वंचित रही। आपने महरूम रखा लोगों को अपनी खुद की सरकार चुनने के हक से, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन करवा रहे हो आप फॉरेन डेलीगेट्स को, फॉरेन मीडिया को लाके तमाशा क्यों बना रहे हो? इलेक्शन तो बुनियादी हक है। आप कह रहे हो, बीजेपी कह रही है, मोदी जी, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमारी वजह से ये चुनाव हो रहे हैं। जी नहीं, ये चुनाव माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये चुनाव करवा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चुनाव करा रही है, जो कि आपकी या हमारी घर की जागीर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसको कहीं ना कहीं आप लोगों के वोटर पैटर्न को, आप लोगों के वोट्स को कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहे हो। आप जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट एंटिटी देख के कम्युनल सेंटिमेंट्स को जो जागरूक कर रहे हो, वो कितनी गलत बात है। ना जम्मू में हिंदू मुस्लिम होता है, ना कश्मीर में हिंदू मुस्लिम होता है। कश्मीरी पंडित भी उतना ही अहम हिस्सा है कश्मीर का, जितना एक कश्मीरी मुसलमान है, जितना एक कश्मीरी सरदार है, जितना एक जम्मू का डोगरा है, जितना एक जम्मू का सिख है, गुज्जर है। ये जितने कम्युनिटीज हैं, ये सब आपस में बहुत इत्तेफाक से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन आप बाहर के मीडिया वालों को लाके, यहाँ पे जो मीडिया बाइट्स में देख रही हूँ जो चल रही हैं, आप बाहर के मीडिया वालों को लाके आप ये बताना चाह रहे हो कि यहाँ पे हमें डोगरा सीएम चाहिए, या कुछ एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स आप क्रिएट कर रहे हो। आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आपकी सरकार बनी थी ना, पीडीपी के साथ आपकी गठबंधन में सरकार बनी थी, तब क्यों नहीं बना दिया आपने डोगरा सीएम? जब आपको इतना वो एक इलेक्शन का एक मेजर इशू आप बना के उसको ला रहे हो, बेसिक इश्यूज बिजली सड़क पानी पे तो आप बात नहीं कर रहे हो, तब बना देते डोगरा सीएम। ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ता डोगरा सीएम हो, कश्मीर का सीएम हो, जिसका मैंडेट आएगा, जिसकी अक्सरियत होगी, जिसकी एक मेजॉरिटी होगी, उसी का सीएम होगा। अब चाहे वो अलायंस ऑफ पार्टीज हो, चाहे वो कोई एक पार्टी अपनी सरकार बनाए, आपकी तो मंशा यही है ना कि एक हंग पार्लियामेंट बना के कहीं ना कहीं आप या तो एलजी के इस कानून को आप आगे तक लागू रखें, या फिर आप अपने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है जो आपके थ्रू फंडेड है, उनको जाके आप अपने प्रॉक्सीज के तौर पे बिठा दें। ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी ना। आप दिल्ली के पैटर्न पे, जिस तरह से एलजी हर मामले में दिल्ली में दखल अंदाजी करता है, सीएम साहब को वहां की सरकार को काम नहीं करने देता, आप वही सेम एक पैटर्न J&K में करना चाहते हैं। J&K कोई यूटी नहीं थी, अभी हाल फिलहाल में यूटी बनी है। ये हमेशा से एक प्रॉपर स्टेट ही, स्टेटहुड आपने इनका ले लिया। इनके बच्चों को आपने जेलों में तादाद में बंद करके रखा है, फेक एलिगेशंस, फेक केसेस लगा के। यहाँ पे आप कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते, आपके पास रोड मैप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका। जम्मू में अभी कल ही की बात है, एक दुल्हन अपनी बहन के साथ जा रही थी, रोड में एक्सीडेंट हुआ, गुजर गई वो फैमिली।
आप कश्मीर में बात करें, डल लेक को आपने कितना साफ कर दिया, आपका जो पूरा फ्लोटिंग मार्केट है, वहां का जो पूरा टूरिज्म का दारोमदार है, डल लेक की सफाई पे उसका एक मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। कितनी सफाई हो गई, डल लेक आज भी वही बल्कि बद से बदतर हालत हो गई है। आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएं, इतना बुरा करप्शन का सूरत हाल है कि बगैर पैसे दिए किसी सरकारी ऑफिसर का आपका कोई काम ही नहीं हो रहा है। आप अगर वैकेंसीज की बात कर लें, JNK पुलिस से लेके फाइनेंस अकाउंट से लेके कितने सारे ऐसी जो सरकारी इदारे हैं जहाँ पे वैकेंसीज आज तक नहीं निकल रही हैं, जो हैं ऑलरेडी मौजूद वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। आप एग्जाम्स डिले कर रहे हो, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है जिस बच्चे का, उसका तो 1 साल आपने खत्म कर दिया, उसका ये ख्वाब भी खत्म कर दिया। यूथ के लिए आपने कितनी जॉब्स क्रिएट कर दी। 370 के बाद आपका यही था ना कि हम MNCs लाएंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे। कितनी MNCs यहाँ पे आ गई, कितने ऐसे कॉर्पोरेशन है जो यहाँ JNK के बच्चे को यूनिवर्सिटी से उठा के अपनी कंपनीज में जॉब्स देते हैं। हम ड्रग्स की ओपनली बात नहीं करते, उड़ता पंजाब कहते थे ना, उससे कहीं ज्यादा उड़ता जम्मू, उड़ता कश्मीर हो चुका है। आपने ड्रग्स में बच्चों को इस कदर मुब्तला कर दिया और उसके बाद उन बच्चों के लिए ना आप कोई अवेयरनेस ड्राइव करते, ना कोई कैंपेन्स करते, ना काउंसलिंग सेशंस करते, ना कोई थेरेपी सेशंस करते। डिप्रेशन में धकेल दिया आपने यहाँ की यूथ को। हमें महिलाओं की सेफ्टी की एक लगता था कि JNK में महिला बहुत सेफ है, लेकिन जम्मू में अभी मैं कुछ टाइम पहले सर्वे देख रही थी, यहाँ पे पॉक्सो एक्ट इतने ज्यादा केसेस एक के बाद एक आते जा रहे हैं, उसको कौन एड्रेस करेगा? महिलाओं का सेफ्टी और कंसर्न दिल्ली में हम सुनते थे, दूसरी जगहों पे हम सुनते थे, JNK में नहीं सुनने में आता था। लेकिन आपका लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन इतना क्वेश्चनेबल है कि महिलाएं अब यहाँ पे सेफ नहीं है, उसकी कौन बात करेगा? तो मैम, आज से पहले आप कितनी बार जम्मू कश्मीर में आए हैं? मैं बचपन से JNK आ रही हूँ, मुझे बहुत मोहब्बत है JNK स्टेट से। यहाँ के लोग इतने खुलूस वाले होते हैं, इतने हॉस्पिटेबल होते हैं। मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूँ कि मैं जब से JNK आई हूँ, मेरी जेब से कोई मुझे खर्चा नहीं करने दे रहा है। मतलब इतने प्यारे लोग होते हैं, इनके कोई मसला तो सुने, जम्मू वालों की, कश्मीर वालों की मन की बात तो सुने। कोई बदलाव नहीं दिख रहा है आपको JNK में पिछले 10 सालों में? जो स्मार्ट सिटी जम्मू, स्मार्ट सिटी कश्मीर, पत्थरबाजी खत्म, आतंकवाद खत्म। कौन सा आतंकवाद खत्म हुआ है? आप जम्मू के अगर एरियाज की बात कर लें, डोडा हो गया, सांबा हो गया, कितने सारे ऐसे एरियाज हैं जो आज भी एक्टिवली मिलिटेंसी के तहत वहाँ पे केसेस आते हैं। यहाँ का जो कश्मीर में हो सकता है कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग कम हुई हो, मैं क्यों डिनाई करूँ इस बात को? खत्म बिल्कुल नहीं हुई है, खत्म कुछ भी नहीं हुआ है। यकीनन उसमें कमी आई होगी, लेकिन वही मिलिटेंसी हो रही है, पत्थरबाजी आपने देखी वहाँ? मिलिटेंसी इंसर्जेंसी फिर जम्मू में शिफ्ट हो गई ना। आप पत्थरबाजी देखी वहाँ पे? मैंने पत्थरबाजी कश्मीर में नहीं देखी। कैसे बोल रहे हो? अब खत्म हो गई है ना, वहाँ पे हो ही नहीं रहा है। लेकिन वही मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी अगर जम्मू में शिफ्ट हो गई तो उसको आप एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? चलो हम मान लेते हैं जम्मू में कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं है, पत्थरबाजी नहीं है, खत्म हो गई है, लेकिन वही सारी चीजें जब जम्मू में आ गई हैं, क्योंकि आपने वहां पे स्टोन पेल्टिंग खत्म कर दी, क्योंकि वहां के बच्चों को आपने तादाद में जेल में भर दिया है। स्टोन पेल्टिंग एक बहुत मेजर कंसर्न हुआ करता था, लेकिन जो आपने फेक एलिगेशंस लगा के इन बच्चों को बंद करा हुआ है, उसकी भी तो आप बात करिए। उसके आंकड़े तो हमारे पास सही मायने में है भी नहीं। जम्मू में मिलिटेंसी की बात करें, यहाँ का जो जवान है शहीद हो जाता है, मर जाता है, उसकी फैमिली को आप कोई सपोर्ट नहीं देते, कहीं से रिहेबिलिटेशन ड्राइव नहीं है आपके पास। यहाँ पे कितने ऐसे इलाके हैं जो आज भी एक्टिव इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी के तहत परेशान है। मैं जम्मू की खासतौर से बात कर रही हूँ। आपको जम्मू को लेके आप एक बड़ा एक रोल मॉडल, एक पैटर्न बनाना चाहते हो, तो यहाँ की आप मिलिटेंसी को क्यों एड्रेस नहीं करते? मैंने तो कहीं कोई इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स नहीं देखी, मैंने तो कहीं पे इस तरह के कोई मीडिया बाइट्स चली हो, लोगों ने इस चीज पे खुले तौर पे बात करी हो। मैं बात कर सकती हूँ इस चीज पे क्योंकि मैं एक आउटसाइडर नजरिया देख रही हूँ। मैं इंटरनेशनल मीडिया के तहत एक वो नजरिया देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं बेचारा यहाँ का रहने वाला जम्मू वाला या कश्मीर वाला डरता है बोलने में। आपको भी डर लग रहा है? अगर मेरे ऊपर इस इंटरव्यू की वजह से या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने कश्मीर में करी, जो मैंने जम्मू में करी, उसकी वजह से अगर मुझे में गहरे में लिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है, गौर फिक्र की बात है, यकीनन डर की बात है, यकीनन खौफ की बात है। मैं तो आपके इश्यूज जागृत करने यहाँ पे आई हूँ। मैं तो ना जम्मू की हूँ ना कश्मीर की हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों से मोहब्बत है, यहाँ के लोगों का दर्द समझती हूँ, तो ये इश्यूज जागृत कर रही हूँ। बट ये इशू यहाँ का कश्मीरी क्यों नहीं बोल पाता, यहाँ का जम्मू वाला क्यों नहीं बोल पाता? किसी को बाहर से आके आपके इश्यूज दिख रहे हैं, वो आपके इश्यूज हाईलाइट कर रहा है, आपकी
हक के लिए, आपके हुकूक के लिए बात कर रहा है, लेकिन आपके नेताओं को ये इश्यूज क्यों नहीं दिखते? सेंटर को, सरकार को, मरकज को ये इश्यूज क्यों नहीं दिखते? लेकिन जो बातें आप कर रही हैं यही बातें तो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सब करते हैं, हमें उनके मैनिफेस्टो में है। लेकिन मैनिफेस्टो में लाके आपने रोड मैप तो बताया नहीं, आपने ये तो बताया नहीं कि आप ये बातें करके ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जब वो पावर में आएंगे तभी तो करेंगे। पीडीपी की सरकार पहले पावर में रही है, एनसी की सरकार पावर में रही है, और अलायंस में भी सरकारें पावर में रही हैं। तब वो किया है जो उन्होंने बोला था। हम ये नहीं डिनाई करेंगे कि इनके थ्रू काम नहीं हुए, यकीनन काम हुए, ऐसा नहीं है कि इन सरकारों ने काम नहीं किए हैं। पीडीपी के भी बहुत सारे काम हैं, एनसी के भी बहुत सारे काम हैं जो काबिल तारीफ है, यकीनन है, लेकिन 10 साल में तो कोई काम मुझे नहीं लग रहा। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत। खत्म होना आपके लिए कोई काम नहीं है। लोगों के मतलब लंगड़े हो जाते थे लोग, अंधे हो जाते थे लोग, वो आपके लिए काम नहीं है। लोगों की जाने जाती थी, वो आपके लिए काम नहीं है। आपने स्टोल पेंटिंग खत्म करी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके तहत जो लोग सालों सालों से जेल में बने उनको क्यों नहीं आप छोड़ रहे? स्टोन पेल्टिंग आपने खत्म करी है, लेकिन साथ ही हम वो मंजर तो नहीं भूल सकते ना 2019 का, जब आपने नेशनल लीडर्स को, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों को, मीडिया वालों को, आपने 1 साल तक आपने इंटरनेट बंद करा, लीडर्स को बंद रखा। उसकी बात कौन करेगा? 1 साल आपने लोगों को खराब किया। चीजें ठीक करनी होती है तो कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं सरकार को। मेरे ख्याल से ये लीडर्स से आपको कोई डर या खौफ नहीं होना चाहिए था। ये यहीं के चुनिंदा लीडर्स थे, उनकी आवाज इसी जनता की आवाज होती थी। बंद करके एक तानाशाही का, खौफ का, डर का माहौल क्रिएट करके अगर आप कहते हो कि आप जमहूरियत ला रहे हो, आप डेमोक्रेसी पे काम कर रहे हो, तो ये तो सरासर झूठ है। अगर आपने उस वक्त सही किया था, क्यों इंटरनेशनल मीडिया को नहीं आने दिया? क्यों फॉरेन डेलीगेट्स जो उस वक्त कई सारे मुल्कों से आना चाहते थे, यूरोप से आना चाहते थे, बहुत सारी जगहों से आना चाहते थे, क्यों आपने उनको रोका? आपने तो बिल्कुल एक स्टेट ऑफ एनार्की कर दिया था। स्टोन पेल्टिंग अगर आपने कश्मीर में, आप कहते हैं, खत्म करिए, तो जम्मू में आज भी एक्टिव मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी क्यों है? इसकी बात आप करेंगे? मोदी साहब इस बात का जवाब दे सकते? आज तक वो आके यहाँ पे कोई ना मीडिया एड्रेस करते, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उनसे सवाल कौन करेगा? हमारा पड़ोसी अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए हमारी फोर्सेस है ना काम करने के लिए। देखिए, उनको करती है ना, उनको जन्म का रास्ता भी दिखाती है। देखिए, अगर पड़ोसियों से हमें कोई डर और खौफ है तो उसके लिए हमारी इंडियन आर्मी खड़ी हुई है। इंडियन आर्मी कभी भी पीछे नहीं हटती हमें हमारे बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए। लेकिन जो अंदर, आपके मुल्क के अंदर, जो आप ही के लीडर्स की वजह से जो खौफ का माहौल है, मरकज की तरफ से, बीजेपी वालों की तरफ से, या जो भी ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं इस यूथ को, उनका अटेंशन डाइवर्ट करती है, और मैं उन लोगों का भी जिक्र करूंगी जो कश्मीर में इलेक्शंस को बॉयकॉट किया करते थे, जो बॉयकॉट के नारे लगाते थे, आज वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मेरा ख्याल से उनकी सबसे बड़ी करारी हार है इस चीज को लेके कि आप बॉयकॉट इलेक्शंस, बॉयकॉट वोटिंग को जो एक लोगों के सामने एक मंजर पैदा करते थे, वो खुद आज इलेक्शंस के इस चहल पहल में एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, और उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है कि आप डेमोक्रेसी के जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू वोट, उसको आप कहीं पे भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, लोगों को उस चीज से डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसले मसाइल जो जम्मू के हैं, कश्मीर के, वो आज भी खत्म नहीं हुए हैं। हमारे जो बच्चे जेलों में बंद हैं, जो बड़े बुजुर्ग बंद हैं, उनको आप, मेरी सरकार से बहुत ही एक गुजारिश है, हाथ जोड़ के, कि इन बच्चों को खुदा का वास्ता आप छोड़िएगा। इनके ऊपर आपने फेक केसेस लगाए हुए, अगर सही में ये बच्चे गुनहगार हैं, या ये बुजुर्ग गुनहगार हैं, या वो लोग, वो महिलाएं, वो जर्नलिस्ट, वो मीडिया वाले गुनहगार हैं जिनको आपने बंद कर रखा है, या तो अगर वो उनके ऊपर केसेस सही हैं तो उन पे ट्रायल चलाइए, स्पीडी ट्रायल चलाइए और उनको सजा दीजिए। और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपका वर्डिक्ट गलत है, तो उन लोगों को जेलों से बाइज्जत बरी करिए, क्योंकि उनका मुस्तकबिल ऑलरेडी आप खराब कर चुके हो। मजीद आगे जो उनका बचा हुआ वक्त है वो ना खराब करें आप जम्मू कश्मीर के इश्यूज को हाईलाइट कर रही हैं और काफी सारे इल्जाम रूलिंग पार्टी पे भी लगा रहे हैं, लेकिन आप जिस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आपकी खुद की पार्टी JNK में कंटेस्ट करने से डर गई, कुछ एक सीटों पे लोगों को खड़ा कर दिया, बाकी की कोई लिस्ट ही नहीं आउट हुई। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, ये एक दिल्ली बेस्ड पार्टी है। हमारा दिल्ली में एक बाकायदा से दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल है, जिसके तहत एक बहुत सारी ऐसे काम है जो बेसिक कोर इश्यूज पे हमने एड्रेस करके काम किए हैं। दिल्ली के जो एजुकेशन मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, उसकी सराहना इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके तमाम ऐसे न्यूज़पेपर्स में।
जब ट्रम्प की बेटी इवानिका ट्रम्प आती है, वो कहती है मुझे दिल्ली का सरकारी स्कूल दिखाओ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत फख्र की बात है। दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक का हेल्थ मॉडल है, उसकी सराहना यूनाइटेड नेशंस तक ने की है। ये बहुत बड़ी बात है कि मोहल्ले मोहल्ले में आपको दवाएं मिल रही हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर मिल रहा है, आपकी हेल्थ के अगर कोई आपका ऐसा इलाज है जो बहुत मुश्किल इलाज है, जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो दिल्ली सरकार उसकी जिम्मेदारी उठाती है, और चाहे वो लाखों में क्यों ना इलाज हो। वहाँ पे कई सारी ऐसी स्कीम्स है, फरिश्ते स्कीम हो गई, जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराने की स्कीम हो गई, महिलाओं की बस यात्रा राइड जो है वो फ्री कराने की बात हो गई, 200 यूनिट बिजली दिल्ली में, 300 यूनिट बिजली पंजाब में फ्री देने की बात हो गई, पानी 24 घंटे जो मीठा पानी जिसे कहते हैं वो आता है, वो फ्री में देने की बात हो गई। तो बेसिक जेएनके में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जेएनके में यही सारे इश्यूज को जब हम जागरूक करने आए थे, बहुत सारे हमें लोगों ने समर्थन भी दिया, सपोर्ट भी दिया। कुछ ऐसा भी हुआ कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि शायद आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा वक्त और लगेगा जेएनके में अपना फुटिंग बनाने के लिए, अपना ग्राउंड बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टीम नहीं थी यहाँ पे, ऐसा नहीं है हमारे पास लोगों का सपोर्ट नहीं था, पब्लिक सेंटिमेंट हमारे फेवर में था। हमें पूरा यकीन है कि आने वाला जो आपका लोकल बॉडी इलेक्शन है, चाहे वो उस चुनाव की बात कर लें या आगे आने वाला विधानसभा की चुनाव बात कर लें, लोकल सभा की जो चुनाव है उसकी बात कर ले, आम आदमी पार्टी एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे अपना रोल, अपना किरदार अदा करेगी। एक लोगों का भरोसा जीत के, जो यहाँ के लोकल वॉइसेस हैं, लोकल कैंडिडेट्स हैं, उनको मौका देके हमें पूरा यकीन है कि इस चुनाव में ना सही, आगे आने वाले चुनाव में एक बहुत बेहतरीन हमारा किरदार रहेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पे बात करती है, जिन इश्यूज पे बात करती है, जेएनके की जनता का वही इशू है, कोर बेसिक इश्यूज यहाँ पे भी वही हैं। दिल्ली में सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों ने उस पर काम करके बताया है। वही काम हम यहाँ पे जेएनके वालों की जनता के लिए भी करना चाहते हैं। जेएनके वालों का हमें पूरा का पूरा समर्थन मिलेगा, हमें इस बात का पूरा यकीन है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर, जो लोग यहाँ पे काम करेंगे, जो सपोर्टर यहाँ पे काम करेंगे, आप उनको मौका देंगे। बिल्कुल। आप मौका देंगे या धोखा देंगे? आपके दिल्ली के मंत्री साहब यहाँ पे आए थे, इमरान साहब, उन्होंने कहा था कि हम 90 सीट्स पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को तो धोखा लग गया। कहीं ना कहीं इमरान भाई जब यहाँ पे आए थे, यकीनन उन्होंने बहुत बेहतरीन एक कोशिश करी थी, जगह जगह जाके, अलग अलग विधानसभाओं में जाके, गांव गांव जाके उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया, लोगों से बात करी, एक बहुत बेहतरीन टीम भी यहाँ पे बनाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जेएनके की एक तो टोपोग्राफी अलग है, दिल्ली एक प्लेन्स कह सकते हैं, जेएनके की कहीं ना कहीं एक जो पहाड़ी टोपोग्राफी है, तो यहाँ पे सर्दियों में किस तरह का माहौल रहता है, गर्मियों में किस तरह का माहौल रहता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों का एड्रेस करके यहाँ के लोकल जो क्राउड है, लोकल जो कार्यकर्ता हैं, उनको एक उनके साथ बैठ के एक पार्टी समीकरण बनाना, पार्टी का एक पैटर्न जो दिल्ली में, पंजाब में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसको यहाँ पे करना थोड़ा सा वक्त लगेगा। जेएनके दिल्ली से बहुत मुख्तलिफ है। जो इलेक्शन से डरेंगे तो फिर ये चीजें जो इश्यूज आप हाईलाइट कर रहे हैं वो हल कैसे होंगे? जी, इलेक्शन से बिल्कुल नहीं डरी है आम आदमी पार्टी। हमारे डरी तो रहे, ये डरी तो है, पता है नहीं जीतेंगे, तभी तो इलेक्शन कंटेस्ट। हमारे कैंडिडेट्स अभी भी यहाँ पे उतरे हुए हैं, कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ पे चुनाव लड़ा है। कहीं ना कहीं जो शायद टीम बिल्डिंग में, एक तो 370 के बाद सूरत हाल आप भी जानते हैं, जेएनके की बेहद मुख्तलिफ है। 10 साल पहले की हम जेएनके की बात करें और आज की बात करें, इश्यूज बदल गए हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स बदल गए हैं, यहाँ पे जो काम होना है, काम करने का नजरिया बदल गया है, लोगों का वोटिंग पैटर्न, उनका जो वोटिंग स्टाइल है, कहीं ना कहीं उसमें तब्दीली आई है, जागरूकता हुई है, लोगों में अवेयरनेस हुई है। आम आदमी पार्टी डरी है ना, इसलिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। आम आदमी पार्टी डरी बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे नेता जो 6-6 महीने हमारे सीएम साहब को, आपने भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के फेक केसेस लगा के जेलों में बंद रखा है। डॉक्टर में इलेक्शन कंटेस्ट क्यों नहीं किया? धोखा क्यों दिया लोगों को? धोखा नहीं दिया है। धोखा इमरान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 90 सीट्स पे वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं, आम आदमी कंटेस्ट करने जा रही है, और 7 कंटेस्टेंट के अलावा आपको कोई यहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिला। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हम काम करना चाह रहे थे, उसमें हमें थोड़ा सा वक्त और ज्यादा लगेगा। धोखा हमने जनता को बिल्कुल नहीं दिया है। ये धोखा नहीं, आप पहले स्टेटमेंट देते हो कि हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, बाद में आप 7 सीटों पे लड़ते हो। कहीं ना कहीं कार्डर बिल्डिंग बहुत बड़ी चीज होती है। पॉलिटिकल इलेक्शंस में
समीकरण बिठाना बहुत जरूरी सर्वे कर है। लेना चाहिए था, उसके बाद स्टेटमेंट देना चाहिए था। हम मानते हैं कि जिस तरीके से हम चाह रहे थे, जितना कॉन्फिडेंस हमें जेएनके के इलेक्शंस में था, कहीं ना कहीं उस सूरत हाल में हम लोगों के भरोसे उस तरीके से नहीं उतरना चाहिए जिस तरह से हम चाह रहे थे। लेकिन डर था ना, नहीं जीतेंगे, डर था ना कि नहीं जीतेंगे, तभी कंटेस्ट नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सबसे खुसूसी बात यह कि हम डरते नहीं हैं। हम दिल्ली में जब एलजी से नहीं कंटेस्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब डर रहे हो। कहीं ना कहीं हमारा जो काडर था वो तैयार नहीं था। हमारा वोट बैंक उस कार्यकर्ता के मेहनत पे निर्भर है जो जाके जनता के बीच वोट मांगेगा। एक बूथ मैनेजमेंट होता है, पोलिंग की जो सर्वेज होती हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें 2012 से हम भी देख रहे हैं जे.एंड.के में आम आदमी पार्टी एक्टिव है। तो कब होगा आपका कैडर मजबूत और कब जे.एंड.के की भलाई आप करेंगे? इल्जाम लगाना आसान है, उन इल्जामों को ठीक करना उसके लिए खुद उतरना पड़ता है। हम मानते हैं कि जहां जहां से हमसे गलतियां हुई हैं, जहां जहां हमारा काडर मजबूत नहीं हो पाया है, जहां जहां पे हमारे कार्यकर्ता शायद तादाद में कम थे, हमने उन चीजों का बखूबी जायजा लिया है। हमें पूरा यकीन है कि चाहे वो इमरान भाई हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई भी जो मेजर तौर पे एक लीडर के तौर पे यहाँ पे मौजूद था, चाहे वो लोग हों, चाहे नए लोगों को एसोसिएट करने की बात हो, आम आदमी पार्टी जे.एंड.के में अपना एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएगी। इंशाल्लाह हमें यकीन है इस बात का कि आम आदमी पार्टी के जितनी जो काम है वो दिल्ली में करके दिखाएं, पंजाब में करके दिखाएं। दिल्ली, पंजाब, जे.एंड.के से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नॉर्थ इंडिया कहीं ना कहीं हिस्सा है। अगले 5 साल में दिखाओगे ना? नहीं, अभी आने वाला लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, जो आपके चुनाव है, डीटीसी के जो चुनाव हैं, जो आपकी कॉर्पोरेशंस के जो चुनाव यहाँ पे होते हैं। असेंबली लड़े नहीं, बाकी लड़ेंगे। असेंबली लड़ना आसान नहीं होता है। 90 विधानसभाओं की बात कर रहे हैं हम। 90 विधानसभा में हर विधानसभा का अपना जो बूथ मैनेजमेंट हो गया, हर विधानसभा में आपके पास कम से कम इतनी एक टीम हो, महिलाओं की टीम हो। स्टेटमेंट देने से पहले देखना होता है ना, स्टेटमेंट देने से पहले यकीनन देखना होता है, लेकिन हमने कोशिश तो करी। हमने कम से कम ग्राउंड में उतर के लोगों की समस्याएं समझी, बात करी। एक बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार कोशिश थी वो। कहीं ना कहीं उसमें टाइम ज्यादा लग गया, तो गालिबन इस चुनाव में हम वो वाला प्रदर्शन नहीं कर पाए जो हम करना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी उतरे ही नहीं तो प्रदर्शन कहाँ करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्डर मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट और ये सब चीजें रियलिटी होती है इलेक्शन की। आप बीजेपी की तरह तो अब हम नहीं कर सकते ना कि फंडिंग करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को उतार के जो और पॉलिटिकल पार्टी सही मायने में एक मेजॉरिटी बना सकती थी, उनका हम वोट काटने का काम करें। तो हैं आपके कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट उतरे हैं, इंडिपेंडेंट्स उतरे हैं, आम आदमी पार्टी के बैनर में भी उतरे हैं, लेकिन नहीं, वो तो जिनको टिकट मिली वही उतरे हैं, बाकी वाले इंडिपेंडेंट उतरे हैं। अगर वो कल को जीत जाते हैं वो फिर आपकी पार्टी में होंगे। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो उनके लिए दिल से इस्तकबाल है। बीजेपी से अलग कैसे हुए? हम बीजेपी से अलग, आप लड़ते नहीं हो, जो लड़ता है वो जीत के आता है, फिर आप उसको ले लोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जिस ईमानदारी से और मेहनत से यहाँ पे इतने सालों से काम किया है, वो कार्यकर्ता कई सारे ऐसे हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। कुछ लोग जरूर इंडिपेंडेंट के तौर पे उतरे हैं, कुछ दूसरी पार्टीज में भी गए, कुछ उन्हें अपनी पार्टी बना ली है। ये तमाम चीजें हुई हैं, हम मानते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी डरी नहीं है, पीछे नहीं हटी है। आम आदमी पार्टी की पूरी मंशा, डर ही कहते हैं मेरा ख्याल से, स्टेटमेंट दे के लोगों को गुमराह करके अपने जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनको बहला के फुसला के कि हम लड़ेंगे और बाद में आप पीछे हट रहे हो, तो ये तो धोखा ही हुआ ना लोगों से। और डर भी है, अगर जो बातें आप कह रहे हैं तो डर भी है कि आप जीतोगे नहीं, इसलिए आप उतरे नहीं मैदान में। मैं आपको गुजरात का और गोवा का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। जब हम गुजरात में चुनावी मैदान में उतरे थे, हमारे लिए बहुत मुश्किलें सामने आई, बावजूद उसके हमारे 2 विधायक आज भी गोवा में हैं। हम गुजरात में जब उतरे थे, हमें बहुत जनता पे यकीन था कि गुजरात साउथ से लगा हुआ स्टेट है, बिल्कुल वेस्टर्न इंडिया का एक बहुत अहम हिस्सा है, जहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया की, दिल्ली और पंजाब की अगर हम बात कर ले, वहाँ का एक मॉडल लेके हम गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में हमें उस तरीके की सपोर्ट सिस्टम तो मिला, लोगों का प्यार भी बहुत मिला, लेकिन जितने हमें लग रहा था कि हमारे कैंडिडेट्स वहाँ पे जीतेंगे, उस तरीके का हमें रिजल्ट जरूर नहीं मिला हो। बावजूद उसके मोदी जी का गढ़ है, हमारा वोट शेयर इस कदर बड़ा, 5 विधायक हमारे गुजरात में आज भी मौजूद हैं। हम यूपी में, जरूरी ये नहीं है कि जीतना है, जरूरी ये है कि लड़ना है। जी बिल्कुल जरूरी है लड़ना, और हम पूरे के पूरे दिल से, जान से लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। हमें पूरा यकीन है इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो हमसे गलतियां हुई हैं, हम उसको भी मान रहे हैं, हम उसका जायजा लेंगे। हम कोई
दूसरी दुनिया में नहीं रहते हैं कि अपने आप को ही कुछ बोल के खुश हो जाएं। हम पूरी की पूरी इन चीज़ों को, जो मंशा हमारी थी, जो कोशिश हमारी थी, जिस तरीके से हम चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे हैं। इलेक्शन में आप कंटेस्ट नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बदलेंगे? यकीनन यकीनन, और हमें पूरा यकीन है कि ये जो लोकल बॉडी चुनाव है, जो लोकल बॉडी आपके इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें JNK की जनता हमें बखूबी समर्थन देगी। वो लोग असेंबली में तो जाएंगे नहीं, कानून तो पारित करेंगे नहीं, लेकिन लोकल बॉडी, आप गांधी जी कहते थे कि जो बेसिक वोटर होता है, जो बेसिक जहाँ की पॉलिसीज मेकिंग जहाँ से स्टार्ट होती है, वो गांव से स्टार्ट होती है। आपका लोकल बॉडी इलेक्शन, हिंदुस्तान का दिल गांव में बसता है, तो कहीं ना कहीं हम उस लोकल बॉडी को जब सुधारेंगे तब जाके विधानसभा। आप सुधारना चाहते हो ना, वो चीजें तो नहीं सुधर पाएंगी ना। मुश्किल होगा, चैलेंजेस होंगे, यकीनन हमारे लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत हमने नहीं हारी है। हमारे लोग आज भी हमारे साथ हैं, मजीद और लोग भी, हमें पूरा यकीन है, दिल से हमारे साथ जुड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तब्दीली लाएंगे। यहाँ की सूरत हाल को समझते हैं हम, बखूबी समझते हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्द अपना एक काडर यहाँ पे भी बनाएगी, अपने लोगों को यहाँ पे उतारेगी और हमें जम्मू एंड कश्मीर की जनता से बहुत प्यार, बहुत खुलूस, बहुत समर्थन मिलेगा। चलो शुक्रिया, मज़े बात बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ हुदा जरीवाला जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी और इंटरनेशनल मीडिया जर्नलिस्ट भी हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया।